नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत और रूस के रिश्ते जग जाहिर हैं। भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ग्लोबल प्रेशर के बावजूद रूस से लगातार तेल खरीदता आ रहा है। इसको लेकर पश्चिमी देशों ने भारत पर कई बार दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं अब पश्चिमी देश, खासतौर से नाटो के देश, चाहते हैं कि भारत की नजदीकी रूस से कम हो और पश्चिमी देशों से ज्यादा बढ़ जाए। बीते सालों में भारत ने दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाई है, ये बात आप सभी जानते हैं। आज भारत रक्षा से जुड़े हथियारों को बना भी रहा है और खरीद भी रहा है। वहीं दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी हमारा देश ही है। हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी 11% से भी ज्यादा है। वहीं 2013 से 17 के मुकाबले 2018-22 के बीच हथियारों की खरीद 14% तक बढ़ चुकी है। और हथियार खरीद में भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा रूस पर ही है और यही वजह है कि नाटो देश चाहते हैं कि भारत उनसे हथियार खरीदे। नाटो देशों ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा भी दिया है। यही वजह है कि एक एक करके नाटो देशों के रक्षा मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के रक्षा मंत्री के भारत दौरे के बाद 4 दिन के दौरे पर जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात की। भारत में उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। दोनों समकक्षों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। भारत दौरे पर जर्मनी के रक्षा मंत्री को ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के अपने समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से व्यापक चर्चा की है और द्विपक्षीय रक्षा और सामरिक संबंध मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान भी केंद्रित किया। बातचीत में रक्षा औद्योगिक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। अपनी इस मुलाकात में बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि भारत के साथ जर्मनी का ऐतिहासिक रिश्ता है और इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। अमेरिका, जर्मनी नाटो देशों का हिस्सा है और उन्होंने भारत को नाटो प्लस का दर्जा दिया है। ऐसे में ये तमाम पश्चिमी देश भारत से और ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। भारत आने से पहले पिस्टोरियस ने जर्मनी के सरकारी प्रसारणकर्ता डॉयचे वेले से कहा था कि भारत की लगातार रूसी हथियारों पर निर्भरता जर्मनी के हित में नहीं है और इससे दीर्घकाल में उनका कोई भी हित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भारत आने से पहले इंडोनेशिया और भारत जैसे विश्वसनीय भागीदारों का सहयोग करने के संकेत भी दिए। सूत्रों से पता चला कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 विध्वंसक पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद की भारत की योजना पर चर्चा कर सकते हैं। इस सौदे के दावेदारों में से एक जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम नाटो देश भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।